और महामारी की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलते ही रोजी रोटी की दौड़ शुरू हो गई है। राज्य में एक बार फिर पलायन का सिलसिला जारी हो गया है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में 60,000 से भी ज्यादा मजदूर ट्रेनों के माध्यम से झारखंड के विभिन्न राज्यों में गए हैं। रिपोर्ट देखें। महामारी की दोहरी मार से त्रस्त मजदूरों का एक बड़ा तबका फिर से पलायन की राह पर है। मजदूरों के लिए तो मौजूदा हालात ऐसे हैं जैसे एक तरफ कोरोना जैसी खाई, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का कुआं। लेकिन इन सबके बीचों बीच एक बार फिर अपने जिम्मेदारियों के बोझ तले महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। लिहाजा राजधानी से महानगरों की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हैं। इधर सामान्य यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जहां महामारी का हवाला देते हुए ट्रेनें रद्द हुई, वहीं एकाएक यात्रियों की संख्या में इजाफा होना परेशानी का सबब बना हुआ है। ये जो है ये वाराणसी से रांची आना है, 200 वेटिंग है और करीब चांस है 36% होने का। और जहाँ तक की बात है अगर इधर उधर ट्रैवल करने का तो अभी है, लेकिन कुछ हद तक तो देखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से 200 वेटिंग मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था, ट्रेन कम है ना, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है। महामारी में परेशानी बहुत ज़्यादा आया है। क्या परेशानी आया है कि रोजगार हमारे पास नहीं है और भूखमरी बहुत ज़्यादा है, महंगाई हद से ज़्यादा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें बोलिए। हम तो जा रहे हैं अभी उड़ीसा। उड़ीसा में क्या काम करते हैं? उड़ीसा में स्टील प्लांट में काम करते हैं। कितना मिलता है? 12,000। 12,000। हाँ। 12,000 में चल जाता है? वहाँ रह लेते हैं, खा पी लेते, परिवार हो जाए। परिवार कहाँ रख पाते हैं, अपना खर्चा नहीं मेंटेन हो पाता है और परिवार की बात कर रहे हैं सर। 12,000 मतलब कि अभी महंगाई आप देख रहे हैं। जा रहे हैं उड़ीसा? हैं? कितना दिन बाद जा रहे हैं? हम 2 महीना बाद जा रहे हैं। 2 महीने बाद। हाँ। इससे पहले वाला लॉकडाउन में भी आए थे? हैं? इससे पहले वाला लॉकडाउन में भी आए थे? हाँ, इससे पहले वाले लॉकडाउन में भी आए थे, फिर वो 3-4 महीना रहे, फिर जैसे गए और जैसे ही हमें मतलब कि कुछ सिस्टम हमारा बनना चालू हुआ फिर लॉकडाउन लग गया। तो ऐसे में तो हम लोग मर रहे हैं। अगर गौर फरमाया जाए तो इन्हीं प्रवासी मजदूरों का स्वागत सरकार ने गुलाब के फूलों से किया था। वहीं कई वादे किए थे, लेकिन कहते हैं ना, वादा है वादों का क्या। अब जब आफत पेट पर है तो पलायन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। इधर रांची रेल मंडल ने भी माना कि राजधानी से महानगरों को जोड़ने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हैं। खास करके हटिया पुणे, LTT गरीब रथ, राजधानी तपस्विनी मौर्य, सूरत मधुपुर स्पेशल, कामाख्या जैसी सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में सीट नहीं है। जो मुख्य तौर पे जो गाड़ियां हैं, सूरत जाने वाली हमारे यहाँ से एक ही ट्रेन है जो मालदा से सूरत जाती है, जो हफ्ते में एक दिन संडे को वाया रांची जाती है। तो जो लोग उसमें जाना चाहते हैं वो उसमें टिकट ले सकते हैं। वेटिंग लिस्ट, हाँ, सूरत में अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है। सेकंड AC में, थर्ड AC स्लीपर सब में वेटिंग लिस्ट चल रहा है। LTT में भी हमारी अभी वेटिंग लिस्ट, जो हमारी 2 ट्रेनें जाती है, हल्दिया से LTT जाती है और रांची से LTT जाती है, इसमें भी वेटिंग लिस्ट ट्रेन में चल रहा है। साथ ही जो बेंगलोर जाने वाली ट्रेन है उसमें भी वेटिंग लिस्ट अभी, स्लीपर हो, थर्ड AC हो, सेकंड AC हो, सारे ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अभी चलना शुरू हो गया है। मौजूदा वक्त की बात करें तो कोरोना जैसी खाई और भुखमरी जैसी कुएं की गहराई आम आदमी को तोड़ता जा रहा है। जी हां, राहत मिलने के बाद एक बार फिर भागदौड़ शुरू हो चुकी है, पलायन शुरू हो चुका है। आम आदमी फिर से अपनी भूख मिटाने की उम्मीद में बाहर निकल चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या ये स्थिति फिर से आती है या सरकारें पूरी तैयारी के साथ आने वाले दिनों को लेकर मजबूती से खड़ी होती है। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ रोजी रोटी के जुगाड़ में एक बार फिर से पलायन को मजबूर हैं ये लोग। की दोहरी मार से कहीं ना कहीं आम आदमी से लेकर हर तबका परेशान है। लेकिन एक ऐसा तबका है जिसकी तस्वीर लगातार आई है, वो पहले लॉकडाउन की बात करें, वो दूसरे लॉकडाउन की बात करें। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बेहतर फैसला लिया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में जीवन और जीविका दोनों चलाने की बात कही है। और जैसा कि आपको पता है कि कल से कई कह सकते हैं कि 15/9 जो 9 शहर हैं उसको छोड़कर जो है 15 जिलों में कई छूटें दी गई। तो इससे साफ ये होता है कि कहीं ना कहीं वो लगातार ये सोच रहे हैं कि जीविकोपार्जन जो है आम आदमी का चलता रहे। ऐसे में ये सरकार को जानना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, लॉकडाउन के बाद लगभग क्या गरीब, क्या आम, क्या खास, सबके पॉकेट है वो खाली है, सबकी जेब ढीली हो चुकी है और सबको कहीं ना कहीं जरूरत है कि अपनी जीवन की गाड़ी को आगे चलाने के लिए जो भी उसका व्यवसाय है, जो भी कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन का आधार है, उसको चलाया जाए। लेकिन
कोरोना की स्थिति से भी निपटना है। तो ऐसे में जरूरत है कि सरकार जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कि मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं असक्षम है या कहें अनस्किल्ड है, ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं आई। अगर खासकर की बात करें हम बीते कुछ माह की, तो रोजगार सृजन योजना, श्रमिक योजना आई, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतरी, ये सवाल है। इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, मनरेगा हो, साथ ही साथ कई विभाग है, जैसे जल शासन हो गया, मछली पालन हो गया, पर्यटन हो गया, यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। लेकिन समस्या है कि हम कोविड के ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। हमारे अधिकारी बिल्कुल परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है, लेकिन जरूरत है कि वो अधिकारी अब लोगों को रोजगार देने के लिए बढ़े। क्योंकि इस चीज को समझिए कि झारखंड कहीं ना कहीं काफी गरीब है, लेकिन भौतिक स्थिति से बहुत अमीर है, और उस असीम संभावनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है कि अधिकारी काम करें और योजनाओं को धरातल पे उतारें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और इसी का कारण है कि जो हम आपको रिपोर्ट में तस्वीर दिखा रहे हैं कि सैकड़ों की भीड़ जो है अब पलायन करना शुरू कर दी है। देखिए, हम पिछली बार की बात करें तो ये जहाजों से सिलसिला शुरू हुआ, जो कंपनियां जहां पर वो काम कर रहे थे, प्रवासी मजदूर, कंपनियां अपने पैसे देकर बुलाई, कहीं ना अपने पैसे देकर वहां गए, लेकिन दूसरी लॉकडाउन में अब वो पूरी तरह टूट चुके हैं। लिहाजा यही फलाफल है कि आप समझिए कि वो ट्रेनों से जो है जा रहे हैं, हालांकि राज्य में जो बसों का विकल्प नहीं है और ट्रेनों से ही सफर कर रहे हैं। तो ट्रेनों की बात करें तो जितनी भी प्रमुख ट्रेनें हैं जो राजधानी को महानगरों से जोड़ती है, वो सारी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट है। और अधिकतर कौन है? अधिकतर प्रवासी मजदूर हैं। हमने कई प्रवासी मजदूर से बात करनी चाहे, जानना चाहा, महज 10-12 हजार की नौकरी के लिए वो सैकड़ों मील दूर जा रहे हैं। आप सोचिए, हमने पूछा क्या झारखंड में रोजगार नहीं है, तो उन्होंने ये भी बताया कि रोजगार तो है, लेकिन उसको कह सकते हैं कि उनमें एक विल पावर नहीं है, एक मनोदशा नहीं है कि वो झारखंड में ही रहकर जो है वो जो 12,000 बाहर कमाते हैं वो कमा सके। तो ऐसे में सरकार ही आगे कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ा सकती है। अधिकारी योजनाओं को धरातल पर उतारें, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करें, लोगों की समस्याएं जानें, क्योंकि जो अभी परिस्थिति है, यकीन मानिए इसका कहीं ना कहीं असर अगले 2-3 सालों तक रहेगा। तो झारखंड सरकार शुरू से ही कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम उठाते हुए देश में हर चीज में आगे रही है, तो इस चीज में भी आगे रहे, अपने जो लोगों के बारे में सोचे और सोचते हुए जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे पास बहुत सारे विभाग है। खास करके अगर हम बात करें तो पर्यटन हमारे पास एक लोहा कह सकते हैं, खनिज संपदाओं के अलावा एक सबसे बड़ी कह सकते हैं ताकत है, जिसको विकास करके हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मछली पालन, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता था, कई तरह की कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी योजना के रूप में थी, वो भी लगभग 2 सालों से बंद है, तो उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। जल शासन विभाग कह सकते हैं, वो तमाम लोग अभी भी लगभग 2 सालों से बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो नई योजनाएं, उस योजनाओं का स्टेटस पता नहीं है, तो ये पता करें, क्योंकि देखिए ये तस्वीर हमने आज दिखाई है और ये लगातार बढ़ेगी, और हो सके कि जब हम धरातल पे उतारने की योजनाओं की कोशिश करें तो यहाँ पर कोई ना हो, सब पलायन करके जा चुका हो। साथ ही साथ ये हम आपको बता दें कि रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख तक का कहीं ना कहीं लोन देने की बात कही, तो बैंक भी कहीं ना कहीं इसमें उदासीन नजर आ रहे हैं। कोविड को देखते हुए, अपने डेप्ट को देखते हुए, कर्ज को, बोझ को देखते हुए वो भी कहीं ना कहीं पीछे कदम हटा रहे हैं। तो सरकार ही तमाम बदलाव ला सकती है। जरूरत है कि पलायन पर अभी से गंभीर हो, और हम तो सभी को रोजगार नहीं दे सकते हैं एक बार में, लेकिन कुछ को भी अगर दिया जाए तो एक अच्छी शुरुआत होगी, एक अच्छी पल होगी, और कहीं ना कहीं झारखंड फिर से देश भर में एक उदाहरण पेश करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष, तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रवासी